आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल प्रशस्ति के विषय में। मतलब हम लोग जो है ऐहोल प्रशस्ति में जो भी महत्वपूर्ण चीजें दी गई है जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती है, विशेष करके यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षाओं में। तो पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? चालुक्य वंश का शासक था। पहले तो आप लोगों को यह ध्यान में रखना है, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? चालुक्य वंश का शासक था। इसके शासन काल की अगर मैं बात करूं तो 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक इसका शासन काल था। हर्षवर्धन का समकालीन था ना, ये उत्तर भारत में शासन करता था हर्षवर्धन, तो उसका ये समकालीन था। किस वंश से था? तो चालुक्य वंश से था, चालुक्य वंश। इसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। क्या मिला है? इसका एक अभिलेख जो कि प्रशस्ति के रूप में है, जिसको ऐहोल प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। ऐहोल प्रशस्ति या इसको अभिलेख भी बोल सकते हैं। प्रशस्ति का क्या मतलब होता है? ये जो प्रशस्ति है, क्योंकि इसको ऐहोल अभिलेख भी बोलते हैं, ऐहोल लेख भी बोलते हैं, ऐहोल प्रशस्ति भी। तो अभिलेख लेख, इसका मतलब तो आप लोग समझ में आया होगा कि जो लिखा हुआ चीज है उसको बोलेंगे अभिलेख या लेख। किसी पत्थर पे लिखा हुआ है तो ये प्रशस्ति क्या होता है? प्रशस्ति का मतलब होता है किसी का गुणगान करना, किसी का यश के गुणगान करना। यश मतलब क्या? प्रसिद्धि। मतलब सीधा सीधा ये कि ऐहोल प्रशस्ति में पुलकेशिन द्वितीय का बहुत ज्यादा गुणगान किया गया है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा राजा था, वीर राजा था, अच्छा शासक था। इस टाइप से बातें लिखी गई है, इसकी प्रशंसा की गई है, प्रशस्ति प्रशंसा की गई है, ऐसे आप लोग समझ सकते हो। तो ऐहोल प्रशस्ति, इसकी स्थिति कहां पर है, मतलब ये कहां से प्राप्त हुआ है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। कर्नाटक में एक जिला है बीजापुर, बीजापुर के निकट ही बागलकोट करके जिला है। तो बागलकोट जिले में एक मैगुती जैन मंदिर है, मैगुती जैन मंदिर, मैगुती, ये एक जैन मंदिर है, मैगुती जैन मंदिर। कहां पर है? तो ये बागलकोट में है। एक मिनट, मैगुती जैन मंदिर कहां पर है? बागलकोट जिले में है, जो कि बीजापुर के निकट है, मैगुती जैन मंदिर। और इस मंदिर के पश्चिमी दीवार पर यह ऐहोल प्रशस्ति उल्लेखित है, पश्चिमी दीवार पर। अच्छा, ये जो बागलकोट है ना, वहां पर ऐहोल नाम का एक ग्राम है, ऐहोल नाम का एक गांव है, और उसी ऐहोल गांव में ये मैगुती जैन मंदिर है। बीजापुर के निकट बागलकोट नामक जिला, और वहां पर जो है ऐहोल नाम का एक गांव है, वहीं पर ये मैगुती जैन मंदिर है, मैगुती जैन मंदिर। तो उसके पश्चिमी दीवार पर ये अभिलेख खुदा हुआ प्राप्त हुआ है। यहाँ पर और भी काफी सारे मंदिर प्राप्त हुए हैं। जो ऐहोल नाम का जो गांव है ना, यहाँ पर और भी काफी सारे मंदिर प्राप्त हुए हैं। तो इसकी स्थिति आप लोगों को पता है, मैगुती जैन मंदिर पश्चिमी दीवार, ये आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। अब ये जो ऐहोल प्रशस्ति है, इसकी तिथि क्या है भाई? मतलब ये कब जारी किया गया था? पुलकेशिन द्वितीय ने इसको जारी करवाया था, तो 610 और 642 के बीच इसने शासन किया, तो इसी बीच का होगा। तो इस अभिलेख में जो समय मिलता है 556 शक संवत, उस समय शक संवत का प्रयोग होता था। आज भी हमारे भारत की जो राष्ट्रीय संवत है वो शक संवत ही है। तो इस अभिलेख में शक संवत 556 उल्लेखित है। अगर हम इसको अपना जो आजकल जो हम लोग यूज करते हैं उसमें अगर हम लोग कन्वर्ट करें ईस्वी सन के हिसाब से, तो शक संवत, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी ना। किसने शुरू किया था? तो कुषाण शासक कनिष्क ने इसको शुरू किया था। तो हम लोगों को ईस्वी सन निकालने के लिए 556 में 78 को जोड़ना होगा, तो क्या निकल करके सामने आएगा? 634 ईस्वी। अगर ईस्वी सन में अगर हम लोग को इसको निकालना है, तो यहां दिया क्या हुआ है? 556 शक संवत, ध्यान रखेंगे। और ईस्वी सन के हिसाब से 634 ईस्वी। अगर आपसे ईस्वी सन पूछेगा तो आपको ये लगाना है, शक संवत पूछेगा तो ये लगाना है। तो दोनों चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इस शक संवत इसमें उल्लेखित है। इसका रचनाकार कौन है भाई?
पुलकेशिन द्वितीय उसने इसको जारी करवाया था, इसको लिखवाया था, लेकिन खुद जाके उसको थोड़ी ना लिखेगा, मतलब उसका मैटर खुद थोड़ी ना तैयार करेगा। तो इसका एक दरबारी कवि था जो कि जैन कवि था, रवि कीर्ति, जो कि जैन था, जैन मत का अनुयायी था, रवि कीर्ति। तो जैन कवि रवि कीर्ति ने पुलकेशिन द्वितीय के लिए ऐहोल प्रशस्ति को तैयार किया, मतलब उसमें जो भी लिखा हुआ है उसका मैटर तैयार किया किसने, रवि कीर्ति ने। बाद में फिर जो कारीगर हैं उन्होंने फिर पत्थर में खोद खोद के उस लेख को लिखा होगा। तो ये तमाम चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें क्या क्या विषय दिया हुआ है, मतलब इस लेख में क्या क्या लिखा हुआ है उसको अब हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा, इस अभिलेख में, ऐहोल प्रशस्ति में पुलकेशिन द्वितीय के जो पूर्ववर्ती राजा थे, मतलब इसके जो पूर्वज थे, इसके पिता हो गए, इसके चाचा हो गए, दादा हो गए, जिसने भी चालुक्य वंश की स्थापना की, वो सब का जानकारी मिलता है। इसके पिता का नाम था कीर्तिवर्मन। इसके पिता का नाम याद रखेंगे, कीर्तिवर्मन, जिसका उल्लेख यहां पर मिलता है। उसके बाद इसका चाचा था, पुलकेशिन द्वितीय का चाचा था मंगलेश। मंगलेश कीर्तिवर्मन, जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो कीर्तिवर्मन का भाई मंगलेश ये शासक बन जाता है। और बाद में पुलकेशिन द्वितीय क्या करता है, उसने अपने चाचा मंगलेश की हत्या करके सत्ता प्राप्त कर ली। और इस विषय में इस अभिलेख में लिखा गया है, मतलब कि इस ऐहोल प्रशस्ति में ऐसा लिखा हुआ है कि पुलकेशिन द्वितीय ने अपने चाचा मंगलेश की हत्या की और साथ ही साथ मंगलेश के जो समर्थक थे उनकी भी हत्या की और राज्य प्राप्त किया। तो ये जो है स्पष्ट इस अभिलेख में लिखा हुआ है और वहां से पता चलता है। इस अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय को सत्याश्रेय कहा गया है। क्या बोला गया है, सत्याश्रेय, सत्याश्रेय, सत्याश्रेय बोला गया है। और इंद्र के समान शक्तिशाली राजाओं को परास्त करने वाला शासक बताया गया है, मतलब कि जो पुलकेशिन द्वितीय है उसको सत्याश्रेय बोला गया है। साथ ही साथ बोला गया है कि इस सत्याश्रेय राजा ने इंद्र के समान शक्तिशाली राजाओं को परास्त किया है। तो ये चीजें इसमें बोला गया है, तो ध्यान रखिएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज जो कि इस अभिलेख में देखने को मिलता है और जहां से प्रश्न पूछा जाता है, गुर्जर जाति का सबसे पहला उल्लेख इसी अभिलेख में मिलता है। ध्यान रखेंगे, गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख, ये आपसे पूछा जा सकता है, गुर्जर जाति, इसका उल्लेख जो है इस अभिलेख में दिया हुआ है। उसके बाद देखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय इसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन का समकालीन था ना ये, तो हर्षवर्धन जो कि उत्तर भारत का एक बहुत शक्तिशाली शासक था और वो जो है संपूर्ण उत्तर भारत को जीतने के पश्चात दक्षिण को जीतने की इच्छा से दक्षिण की ओर बढ़ रहा था, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर उसको परास्त कर दिया। तो इस विषय में भी हमको कहां से जानकारी मिलती है, ऐहोल प्रशस्ति से। उसके बाद अगला जो चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, महाभारत का युद्ध। महाभारत का युद्ध कब हुआ था, इस बारे में भी ऐहोल प्रशस्ति में लिखा गया है। 3735 इसमें लिखा गया है कि यह जो अभिलेख है, ये जो ऐहोल प्रशस्ति है, ये महाभारत युद्ध के 3735 वर्ष बाद लिखा जा रहा है, ऐसा लिखा गया है। मतलब इसका जो लेखक है रवि कीर्ति, उसने क्या लिखा है कि ये जो प्रशस्ति है महाभारत युद्ध के 3735 वर्ष बाद लिखा गया है, ये इसमें लिखा गया है। अब इससे हम लोग, मतलब ये लिखा गया है कि 3700 वर्ष बाद, ऐसा लिखा गया है, वर्ष बाद। तो इससे हम लोग महाभारत युद्ध की तिथि निकाल सकते हैं अगर हम इसको प्रमाणिक माने। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया कि ये जो ऐहोल प्रशस्ति है 634 ईस्वी में लिखा गया था, जो हमने जो निकाला, तो 634 में इसको लिखा गया था। तो हमको क्या करना होगा, इसमें 634 को घटा देना है। 634 को घटा देते हैं, 5 में से 1 गया 1, 3 में से 3 गया 0, 7 में से 6 गया 1, 3 में से 3 गया 1, तो 3101 ईस्वी, सॉरी ईसा पूर्व को महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। इससे पता चलता है, मतलब अगर हम लोग इसको मानते हैं तो महाभारत का युद्ध। तो आपसे पूछा जाएगा कि महाभारत के युद्ध के तिथि का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है, तो इसी ऐहोल अभिलेख में किया गया है। तिथि क्या दी हुई है, तो 3101 ईसा पूर्व,
इस एहोल प्रशस्ति के अनुसार 3101 ईसा पूर्व को महाभारत का युद्ध लड़ा गया है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये चीज। इसके बाद देखिएगा, इस अभिलेख का जो लेखक है रवि कीर्ति, उसने अपनी तुलना महाकवि कालिदास और भारवी से की है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। महाकवि कालिदास और भारवी, इन दोनों से अपनी तुलना की है इसने। जो रवि कीर्ति है ना, इस अभिलेख का रचनाकर्ता और लिखने वाला, तो रवि कीर्ति ने खुद की तुलना महाकवि कालिदास और भारवी से की है। तो ये ध्यान रखना, ये जो इस लेख की जो आखिरी पंक्ति है ना, एहोल प्रशस्ति की जो आखिरी पंक्ति है, उसमें रवि कीर्ति ने लिखा है कि इस लेख को उसने लिखा है जो कि कालिदास और भारवी के समान कवि है, उस इस टाइप से उसने लिखा है। तो रवि कीर्ति ने अपनी तुलना कालिदास और भारवी से की है इस अभिलेख में। अच्छा, इस एहोल प्रशस्ति का भाषा क्या था, मतलब ये किस भाषा में लिखा गया था? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था, संस्कृत। और इसकी लिपि क्या थी? ये हो गया आपका भाषा, और लिपि क्या थी? तो दक्षिण ब्राह्मी, दक्षिण ब्राह्मी इसकी लिपि थी। इसको दक्षिण ब्राह्मी को ना कई सारी पुस्तकों में आपको कन्नड़ भी लिखा हुआ मिलेगा, कन्नड़, क्योंकि आगे चल करके इसी दक्षिण ब्राह्मी से ही तो कन्नड़ वगैरह सब भाषाओं का विकास हुआ होगा ना। तो भाषा थी संस्कृत और लिपि थी दक्षिण ब्राह्मी अथवा कन्नड़। तो ये तमाम चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे एहोल प्रशस्ति के विषय में, स्पेशली जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लोग लाइक जरूर करिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर भी करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।